Hello students, our topic is filtering data. What is filtering data? Filtering allow you to display data which you want to see. It hide rest of the data which you don't want to see. Means ये आपको वही डेटा दिखाता है फिल्टर ऑप्शन जिसको आप देखना चाहते हो और जो बाकी डेटा होता है वो हाइड हो जाता है. Means if I want to see the data of Amarjit only, I use filter option. Okay. First of all, you select the data. It is compulsory to select the data when you apply all these command in Excel or any other application. ये बहुत जरूरी है कि सबसे पहले आप डेटा को select करो. Select the data, go to the home tab, then editing group, sort and filter. Filter option, click on the filter option. The drop down dialog box, drop down button will show on every column. आपको हर कॉलम में एक ड्रॉप डाउन बॉक्स मिलेगा और जब आप इस ड्रॉप डाउन बॉक्स पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ड्रॉप डाउन डायलॉग बॉक्स ओपन होगा. आपको क्या देखना है? यू वांट टू सी ओनली द वैल्यू 1235 और 5645. आपको सिर्फ ये दो वैल्यू देखनी है, बाकी सब आपको हाइड रखना है. यू सेलेक्ट द वैल्यू विच यू वांट टू सी ओनली. You want to see only 1235. Then click on OK. All value will remove. जो मैंने select की थी वही आएंगी और बाकी सब हट जाएंगी. You can see the sign of drop down arrow will change. आप देखिए जो साइन है फिल्टर का वो चेंज हो जाता है. मैंने फिल्टर अप्लाई किया है अगस्त पे, तो जो साइन है ड्रॉप डाउन बटन का वो चेंज हो रहा है. क्लिक करती हूँ क्लियर फिल्टर फ्रॉम अगस्त. मैंने अगस्त से फिल्टर हटा दिया. अब मैं सेल्स पर्सन पे फिल्टर अप्लाई कर रही हूँ. क्लिक. आई वांट टू सी ओनली द डेटा ऑफ अमरजीत. बाकी सबको डिसेलेक्ट कर दीजिए. देन क्लिक ऑन द ओके बटन. ओनली अमरजीत डेटा विल कम ऑन द स्क्रीन. और आप ये देखिए यहाँ पर जो ड्रॉप डाउन बटन है उसका भी साइन चेंज हो गया है. मैंने सामने सेल्स पर्सन पे फिल्टर अप्लाई कर रखा है. देन क्लिक ऑन क्लियर फिल्टर फ्रॉम द सेल्स पर्सन. ऑल डाटा विल कम ऑन द स्क्रीन. अब कुछ और ऑप्शंस इसमें होते हैं. जैसे मैंने जून में अप्लाई किया, यहाँ पर नंबर फिल्टर. आप जो नंबर पे फिल्टरिंग लगा रहे हो वो कैसी होनी चाहिए? इक्वल टू, डज नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन. आई अप्लाई हेयर लेस देन. मीन्स जो मैं नंबर ले रही हूँ वो कम होना चाहिए 1000 से. 1000 से कम नंबर पे ही मैं फिल्टर लगा रही हूँ. मीन्स मैं सिर्फ वही नंबर देखना चाहती हूँ, वही सेलिंग देखना चाहती हूँ अगस्त में जो 1000 से कम है. आई विल राइट हेयर, सॉरी जून में, I will write here 1000 and is less than 1000. Then click on OK. सिर्फ वही वैल्यूज आपके सामने आएंगी जून में जो 1000 से कम है. ओके. एंड यू विल सी द साइन ऑफ, मीन्स आई हैव अप्लाई फिल्टर ऑप्शन ऑन जून. साइन चेंज हो जाता है ड्रॉप डाउन बटन का. देन क्लिक ऑन इट and clear filter from the June. I will going to again the number filter. यहाँ पे मैं जा रही हूँ top 10. You want to see the value top 10, above average, below average. ये according to your data we can apply anyone from here. If I choose between means greater than 600 से ग्रेटर देन एंड लेस देन 2000, लेस देन 4000. Okay, you can see the result. No value has come on the screen which is less than
or greater than given value, which I have given the value is less than, greater than, then I change the value from the number filter between, I am taking 6,000, I will take here 600 and apply OK. You can see the value on the screen. जून में जो 600 से कम है और 3000 से अबव है वो सब वैल्यू आपके सामने आ रही है. ओके, अब यहाँ पे 500 वाली वैल्यू नहीं है. दिस इज कॉल्ड द फिल्टर. And when we click on the filter option, you will see here filter, clear filter and reapply. Reapply means हमने एक बार अप्लाई कर लिया है, उसको दोबारा से अप्लाई करना चाहते हैं. You can see the shortcut key of these. Reapply, Control plus Alt plus L. Clear. No, click on the clear option. There is no shortcut key. Filter, there is no shortcut key. Means we can apply shortcut key, filter shortcut key, Control plus Shift plus L. If I choose this key from the keyboard, I can apply filter option. Click on the clear filter option. Okay. Okay.